दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे सभी राज्य कर्मचारी एसआईपीएफ पोर्टल से घोषणा पत्र जो एसआई घोषणा पत्र है भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। साथ ही आपके मार्च 2025 में किस प्रकार की स्लेब है और कितनी स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। यदि कोई त्रुटि हो गई फॉर्म भरने में तो किस प्रकार संशोधन कर सकते हैं, या आप किसको मनोनीत नॉमिनी कर सकते हैं, या नॉमिनी में किसी प्रकार का एडिशन एडिट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तमाम जानकारी समस्या समाधान का ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आप एसआईपीएफ पोर्टल के ऊपर प्रथम घोषणा पत्र भरने का ऑनलाइन प्रोसेस देखना है तो उसका अलग से वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलो साथियों, हम बात करते हैं समस्त समस्या समाधान। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें आपके क्वेश्चन आंसर का समस्या समाधान के अंदर फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म कब भरना होता है। प्रथम घोषणा पत्र तो प्रोबेशन अवधि आपकी समाप्त होने के पश्चात आने वाले प्रथम मार्च माह में फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाता है और मार्च माह के वेतन से ही राज्य बीमा की प्रथम कटौती की जाती है। यदि फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म कब भरा जाता है, यदि आपने प्रथम भरने के बाद में अगला जो घोषणा पत्र है जो कब भरा जाता है फर्दर, तो मार्च माह में बीमेदार अपना प्रीमियम स्वेच्छा से बढ़ाता है तो फर्दर डिक्लेरेशन भरने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि बीमेदार का मूल वेतन भरने के कारण अथवा राज्य बीमा का प्रीमियम स्लेब में परिवर्तन के कारण बीमेदार का प्रीमियम बढ़ता है तो फर्दर डिक्लेरेशन भरना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर भरने की आवश्यकता कब होती है, जब वो स्वेच्छा से बढ़ाता है तो फर्दर की भरने की आवश्यकता होती है। यदि स्वतः प्रीमियम भरता है या आप जो भी किसी प्रकार का कोई मूल वेतन भरता है तो आपको इसमें भरने की आवश्यकता नहीं होती है। बीमेदार फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरते समय किसको अपना मनोनीत बना सकता है। यदि नॉमिनी किसको बना सकता है, इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीमेदार अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मनोनीत या नॉमिनी बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। परिवार में कोई सदस्य नहीं होने की स्थिति में बीमेदार किसी को भी अपना मनोनीत नियुक्त कर सकता है, किसी प्रकार कोई पाबंदी नहीं है। यदि हम बात करें फर्स्ट अथवा फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म भरते समय यदि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि तथा मूल वेतन में कोई विसंगति या त्रुटि हो तो उसको किस प्रकार से सही किया जा सकता है। तो उक्त सभी आपके क्रेडेंशियल्स के लिए बीमेदार को अपने डीडीओ से संपर्क करना होगा। यदि किसी प्रकार का ये भरने के बाद में यदि आपके यहाँ पर किसी प्रकार का संशोधन है तो डीडीओ के लॉगिन से एम्प्लॉय प्रोफाइल के द्वारा बीमेदार का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मूल वेतन में दिखाई देने वाली किसी भी विसंगति को ठीक किया जा सकता है। यदि फर्स्ट तथा फर्दर डिक्लेरेशन भरते समय फॉर्म में डीडीओ गलत दिखाई दे रहा है तो क्या करें। साथियों, भरते समय यदि आपका डीडीओ चेक कर ले, नाम सही आ रहा है नहीं आ रहा है। यदि सही नहीं आ रहा है तो यदि आपके फॉर्म में डीडीओ गलत दिखाई दे रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपकी एम्प्लॉय आईडी गलत या पुराने डीडीओ में ही पड़ी हुई है। इस हेतु आपको डीडीओ के लॉगिन से एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ट्रांसफ़र में जाकर एम्प्लॉय आईडी को सही डीडीओ को ट्रांसफ़र करवाना होगा, जिससे कि आपके सही डीडीओ का नाम आ सके। यदि हम यहाँ पर बात करें कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों के नाम न्यू पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसको जोड़ने के लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने की सुविधा कार्मिक को स्वयं के ही डैशबोर्ड पर ही उपलब्ध करवाई गई है। डैशबोर्ड पर उपलब्ध ऐड फैमिली डिटेल्स के द्वारा कार्मिक अपने परिवार के सदस्यों को ऐड कर सकता है, जोड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य का नाम, रिलेशन अथवा जन्म दिनांक में संशोधन करना हो तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए कार्मिक के डैशबोर्ड पर उपलब्ध परिवार के सदस्यों में जिसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता हो उस सदस्य के नाम के नीचे ही एडिट का बटन दिया गया है। पेंसिल एडिट के बटन के नाम में लेते हुए सुधार होगा और आधार से ओटीपी वेरीफाई करने पर परिवार के सदस्यों की डिटेल में संशोधन किया जा सकता है। अब महत्वपूर्ण बात करते हैं कि मार्च 2025 में राज्य बीमा प्रीमियम की स्लेब क्या है। कर्मचारी राज्य प्रीमियम स्लेब में कितना स्टेप बढ़ा सकता है। तो 1 अप्रैल 2020 से राज्य बीमा प्रीमियम स्लेब जो है वो इस प्रकार, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर 22,000 तक यदि मूल वेतन है तो 800 रुपये राज्य बीमा प्रीमियम स्लेब रहेगी, और यदि 22,001 से 28,500 तक है तो 1,200 रुपये रहेगी। 28,501 से 46,500 तक 2,200 रुपये रहेगी। 46,501 से 72,000 बेसिक है तो 3,000,
और 72,001 से अधिक पर 5,000 और मैक्सिमम 7,000 रुपये है वो इसकी आप राज्य बीमा प्रीमियम की स्लैब रख सकते हैं। साथियों, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी स्लैब स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। तो कर्मचारी अपने मूल वेतनमान की राज्य बीमा प्रीमियम स्लैब से 2 स्टेप बढ़ाकर कटौती करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है तो कर्मचारी के मूल वेतनमान 30,000 के अनुसार राज्य बीमा प्रीमियम स्लैब में 2,200 की प्रीमियम की कटौती अनिवार्य है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 2,200 रुपये 30,000 का है, उसमें 2,200 आ रहा है। तो इससे 2 अधिक जो स्टेप है उसके अंदर आप यहाँ पर 3,000 और 5,000, तो ये यदि आपका बेसिक 30,000 है तो 2 अधिक स्टेप आपका 5,000 तक आप कटौती करवा सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म प्रथम घोषणा पत्र भरते समय निम्न तथ्यों को अवश्य ध्यान में रखें। प्रथम घोषणा पत्र भरते समय रिस्क ऑफ ईयर ऑप्शन में उसी वर्ष को सिलेक्ट करें जिस वर्ष के मार्च महीने के वेतन बिल में कटौती की जानी है। अर्थात यदि आप मार्च 2025 का भर रहे हैं तो आपको रिस्क ऑफ ईयर 2025 ही भरना होगा। प्रथम घोषणा पत्र भरते समय प्रीमियम ऑप्शन में वही प्रीमियम को सिलेक्ट करें जितनी कटौती मार्च महीने के वेतन बिल में कटौती की गई है। यदि किसी कर्मचारी का स्थायीकरण 3 मार्च 2025 को हो रहा है लेकिन स्थायीकरण का ऑर्डर नहीं आया है तो ऐसे कर्मचारी के द्वारा प्रथम घोषणा पत्र कब भरा जाएगा, इसके लिए आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि ऐसा कर्मचारी जिसका स्थायीकरण आपके 3 मार्च 2025 को हो रहा है लेकिन स्थायीकरण का ऑर्डर नहीं आया है, ऐसी स्थिति में कर्मचारी के द्वारा प्रथम घोषणा पत्र मार्च महीने में ही भरा जाना है लेकिन राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती स्थायीकरण ऑर्डर आने के बाद स्थायीकरण के एरियर बिल से जो मार्च महीने के उसी महीने में की जाएगी। साथ ही ऐसा कर्मचारी जिसका स्थायीकरण 3 मार्च 2025 को हो रहा है तो स्थायीकरण का ऑर्डर भी आ गया है तो कर्मचारी को माह मार्च का पूर्ण रूप से वेतन दिया जा रहा है तो राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती माह मार्च के वेतन से ही की जानी होगी। तो यह कुछ समस्या समाधान के प्रश्न थे जिसके आधार पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। साथ ही यदि आपको ऑनलाइन भरने के प्रोसेस की बात है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से लिंक दिया गया है, वो प्रोसेस आप जरूर देख लें। फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई आपके कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।